जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। जो बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी, एज़ वेल एज़ जो प्रो लेवल के ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी, और उन सब के लिए जो मार्केट में पिछले 3-4 सालों से या 2 सालों से या 1 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं मगर वो प्रॉफिटेबल नहीं बन रहे। अब उनके पीछे रीजंस क्या हैं, ये वीडियो आप लोग एंड तक देखें। इसमें सारी चीज़ें मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप, 1 टू 1 क्लियर करता जाऊँगा, और ये वीडियो देखने के बाद आपका ट्रेडिंग का नज़रिया, चार्ट्स को देखने का नज़रिया और ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने का नज़रिया कंप्लीटली चेंज होने वाला है। तो देखें, सबसे पहले जो एक रीज़न हमारे पास है वो क्या है। जब कोई भी आप लोग जब ट्रेडिंग की फील्ड में इंटर होते हो, ठीक है, आप लोग स्ट्रेटेजी सीख लेते हो कहीं से भी। आजकल लोग जो है तो मेंटोर्स भी बहुत ज़्यादा हुए हैं मार्केट में। वो आप लोगों को क्या सिखाते हैं? आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी सिखा देते हैं, एसएमसी, आईसीटी और ये सारी चीज़ें जो हैं, और उसके बाद जो है आप लोग प्रैक्टिकली जब अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते हो तो आप लोग लगातार कंटिन्यूसली अपने अकाउंट को वॉश करते जाते हो। मगर कोई भी आपका जो मेंटोर है या आपका जो सीनियर है वो आप लोगों को ये नहीं बताएगा कि इसके पीछे असल में रीज़न क्या होती है, और वो रीजन है आप लोगों की ट्रेडिंग साइकोलॉजी। गाइस, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसको डिस्कस करने वाले आप लोगों को बहुत ज्यादा कम मिलेंगे। अभी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिर्फ लोग बोलते हैं कि जी आपकी साइकोलॉजी ठीक होनी चाहिए तब जाके सारी चीजें ठीक होंगी, मगर इस चीज का बहुत ही कम लोगों को अंदाजा होगा या पता होगा कि बेसिकली ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें आती हैं जिनको आप लोग कंट्रोल कर सकते हो, और उस कंट्रोल करने की बिना पे आप लोग मार्केट से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट जो है वो काइंड्स आती हैं, जैसे कि आपके इमोशंस हो गए, आपका सेल्फ कंट्रोल हो गया, आपका पैशंस हो गया, ओवर ट्रेडिंग और जो रिवेंज ट्रेडिंग, और ये सारी चीजें जो है ये आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आती है। ठीक है, अभी एक रियल टॉक पे मैं आता हूं कि आप लोग बेसिकली गलती क्या हो। आप लोग भी इस चीज से मुत्तफिक करोगे और नीचे कमेंट में भी आप लोग बता सकते हैं। देखें, बेसिकली एक बिगिनर लेवल के ट्रेडर के साथ होता क्या है, वो अपने अकाउंट में कुछ डिपॉजिट कर लेता है, राइट। डिपॉजिट करने के बाद उसके पास स्ट्रेटेजी होती है, वो अपने लिए चार्ट्स पे लिमिट्स सेट कर देता है और उसको पता होता है कि मेरे ये वाले जोन है, यहां से मैंने बाय या फिर सेल की ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है। बट बीच में होता क्या है कि जब भी मार्केट उसके लेवल या उसके जोन के करीब आने लगती है तो वहां मार्केट अपनी कुछ अजीब सी फ्लक्चुएशन अपवर्ड और डाउनवर्ड की तरफ स्टार्ट करना शुरू कर देती है। तो ये बेसिकली आपके माइंड को जो है ये ट्रिगर करती है, एक सिग्नल मिलता है कि जी मैं आपके जोन में इंटर नहीं हो रहा और आपके जोन को छोड़ के मैं यहां से जो है तो निकल जाऊंगा और बाकी लोगों को प्रॉफिट दे दूंगा, मगर आप लोग प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाओगे। तो उस चक्कर में आप लोग करते क्या हो कि आप फोमो में आ जाते हैं। फोमो जो है वो क्या चीज है, जब आपसे कोई ट्रेड मिस हो रही होती है उस डर की वजह से आप कोई गलत डिसीजन ले लेते हो, फोमो में आ जाते हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट ट्रेड। जो है आपको ऐसा फील होता है कि यार ये ट्रेड मुझसे मिस होने जा रही है और आप गलत जगह पे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेते हो और अपना एसएल नीचे या ऊपर उस जोन में लगा देते हो जो आप लोगों का एक्चुअल जोन होता है ट्रेड एग्जीक्यूशन का। विद नेक्स्ट स्टेप में मार्केट क्या कर लेती है कि मार्केट आपके उसी जोन में आके आपका एसएल हिट कर देती है और आपके उसी जोन से जो है ऊपर या नीचे जाके आपको जो है तो अच्छा खासा प्रॉफिट या फिर पिप्स के हिसाब से जो है मार्केट मूवमेंट करके आपको प्रॉफिट दे जाती है। फिर आप पछताते हैं कि यार ये मैंने क्या कर दिया। तो ये असल में पहला जो है ये बेसिक पॉइंट होता है, यहां से मार्केट आपको ट्रिगर कर देती है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोग क्या करते हैं कि यार मेरा एसएल भी जो है वो हिट हो गया और मेरी जो स्ट्रेटेजी थी या मैंने जो जोन निकाला था वो तो काम कर गया और मार्केट ने मुझे प्रॉफिट भी दे दिया। आप लोग मार्केट आपको ट्रिगर कर देती है और आप ट्रिगर हो जाते हो। फिर अपनी उस रिकवरी के चक्कर में आप अपने जोन्स का भी वेट नहीं करते हो, ठीक है। उसके बाद आप मजीद ट्रेड पे ट्रेड लगाना शुरू कर देते हो कि यार मतलब मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो मुझसे मिस हो गया और मार्केट ने मेरा एसएल को जो है वो ट्रिगर कर दिया, मेरा एसएल हिट हो गया और मेरा लॉस हो गया। फिर उस चीज के रिकवरी के चक्कर में आप लोग गलत डिसीजन लेके गलत ट्रेड्स लगाना जो है वो स्टार्ट कर लेते हो। उससे क्या होता है कि आप लोग रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ चले जाते हो, ठीक है। आप मार्केट से जो है वो रिवेंज में लग जाते हो कि जी मुझे मेरा लॉस चाहिए। आप ये चीज कंप्लीटली उस वक्त भूल जाते हो कि यार इट्स ओके, मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगा, मैं अपने जोन का इंतजार करूंगा। मार्केट जब दोबारा मेरे लेवल्स में या मेरे जोन में आएगी तो वहां से मैं जो है सेल या बाई की ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर लूंगा। ये वाली चीज जो है ये पॉइंट आप लोग उस वक्त कंप्लीटली भूल जाते हो, आपका माइंड वॉश हो जाता है और आपका माइंड वॉश होने की वजह से आप अपना अकाउंट जो है वो वॉश कर बैठते। फिर प्रॉब्लम कहां पर बहुत ज्यादा आती है कि आप लोग यहां पे भी नहीं रुकते, क्योंकि आप लोगों के माइंड में ये चीज होती है कि यार मेरे जोन ने तो काम किया है। तो अब मैं ऐसा करता हूं कि मैं कहीं से कोई उधार पैसे वगैरह जो है वो उठा लेता हूं। तो आप कहीं से भी लोन उठा लेते हैं, उधार उठा लेते हैं और उसको मार्केट में वापस डाल देते हैं। बट किस नजरिए से? सिर्फ एक नजरिए से कि मार्केट ने मेरा जो लॉस किया है मैंने वो लॉस दोबारा रिकवर करना है। तो उस रिकवरी के चक्कर में जो उधार आप लोगों ने लिया होता है वो भी जो है तो मार्केट आपसे ले लेती है और वहीं रिवेंज ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में वो पैसे भी आप मार्केट को दे देते हो और यहां से एक ट्रेडर का डाउनफॉल, असल का जो डाउनफॉल है वो यहां से शुरू हो जाता है। और इस पॉइंट से या फिर इस डाउनफॉल से निकलते निकलते उसको साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाता है, क्योंकि फिर उसका माइंड किसी भी चीज में जो है वो काम नहीं करता, वो लॉस पे लॉस जो है वो किए जा रहा होता है। मेरे पास अक्सर मेरे कम्युनिटी में जो प्रीमियम जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनमें कुछ लोगों के जो है अकाउंट्स प्रॉफिट में होते हैं और कुछ लोग अकाउंट लॉस में होते हैं, जबकि स्ट्रेटेजी उनके पास वही एफडीएफ की या फिर मेरी स्ट्रेटेजीज है जो उन्होंने सीखी होती है, जो कि हम इनगल्फिंग बेस पे जो है मैं बेसिकली अपने जोन्स को ड्रॉ करता हूं और मेरे स्टूडेंट्स भी। तो उनके रिजल्ट डिफरेंट क्यों होते हैं? उनके पीछे सिर्फ ये एक रीजन होता है कि अभी एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसने अगर मुझसे चीजें सीखी हैं, सारे डिसिप्लिन और रूल्स वगैरह को वो फॉलो करके अगर उस अकाउंट को चला रहा होता है तो उसका अकाउंट ग्रो हो रहा होता है, जबकि उसके मुकाबले में जो बाकी के स्टूडेंट हैं स्ट्रेटेजी सबके पास सेम है मगर मेंटालिटी और साइकोलॉजी सबकी डिफरेंट है। तो कुछ प्रॉफिट में होते हैं और कुछ लॉस में होते हैं। और ज्यादातर जब मैंने अपने स्टूडेंट्स के अकाउंट देखे जो जिनके अकाउंट लॉस में थे या जिनके अकाउंट ब्रेक इवन में थे, उनके पीछे यही वजह थी कि ओवर ट्रेडिंग
ठीक है, और रिवेंज ट्रेडिंग, ये बहुत ही ज्यादा जो है एक आप समझ लें कि बहुत ज्यादा गंदी चीज है। ठीक है, जब तक आप लोग इस चीज से नहीं निकलोगे, इसको अवॉइड नहीं करोगे, देखें दिन की एक ट्रेड भी इनफ होती है। ठीक है, आप लोगों ने अपने लिए जोन बनाए, मार्केट ने आप लोगों का सेटअप बनाया, तो सेटअप बनने के बाद आपको उसका इंतजार करना चाहिए, आपको करना ही पड़ेगा। फिर वो भले ही सेम डे पे आती है मार्केट जो है उस आपके उस लेवल में, या फिर नेक्स्ट डे पे आती है, या फिर 2 दिन बाद आती है। ठीक है, इसके बीच में आप लोग और भी अपने लिए जोन जो है वो फिर क्रिएट कर सकते हो। और हमारे इनगल्फिंग स्ट्रेटेजीज पे तो लगभग हर 2-3 घंटे में जो है एक ना एक सेटअप बन ही जाता है। बट प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों से इंतजार नहीं होता, जबकि दिन का एक ट्रेड जो है वो इनफ होता है, भले उसका एसएल हिट हो जाए या जो है तो उसका टीपी हिट हो जाए, बस दैट्स इट। आप लोगों ने सिस्टम को बंद कर देना है, कल दोबारा फ्रेश माइंड से आए, अपने लिए नए फ्रेश जोन जो है वो ढूंढे और फिर उनका इंतजार करें, उसमें अपने लिमिट्स जो है वो लगा लें और उसके टीपी और एसएल का वेट करें, दैट्स इट। बस इतनी ही गेम है। तो इतने सारे बातों का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग इस चीज को कम कैसे कर सकते हो। इसको कम करने का सिर्फ एक ही तरीका है। देखें, सबसे पहले तो माइंड में ये चीज बिठा ले कि ट्रेडिंग जो है वो अगर मैं ऐसी एग्जांपल देके आप लोगों को समझाऊं कि सिर्फ 10% सेलिंग 10% बाइंग की गेम है, बाकी 80% आप लोगों का पेशेंस है और वेटिंग का गेम है, दैट्स इट। क्योंकि अगर आप अपने ही जोन से या अपने ही लेवल से जो मार्केट में आप लोगों ने अपने लिए एक जोन निकाले होते हैं, अगर वहां से आप लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो, उसका अगर एसएल भी हिट होता है तो आपको दुख नहीं होगा। क्योंकि फिर सेम अगर दोबारा आप लोग कोई फ्रेश जोन क्रिएट करते हो, ऑब्वियसली उसमें मार्केट आएगी तो आपका टीपी हिट होगा, तो आपका एसएल भी रिकवर होगा और आप लोग प्रॉफिट में भी रहोगे। बट प्रॉब्लम यह है कि जब आप लोगों का एक एसएल हिट हो जाए तो आप लोग ओवर ट्रेड और जो मार्केट ने जो एसएल ले लिया या जो पैसे ले लिए हैं उसके रिकवरी के चक्कर में आप लोग कुछ ज्यादा ही हद कर जाते हो, बहुत आगे निकल जाते हो और ट्रेड्स पे ट्रेड लगाए जाते हो। ऐसे करने से तो मैं मतलब ये कि मेरे स्टूडेंट्स के यहाँ कोई आला तरीन से आला तरीन ट्रेडर आपको क्यों ना क्लासेस दें, आप लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते ट्रेडिंग की फील्ड में। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सिर्फ स्ट्रेटेजी का मिलना इज नॉट इनफ, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर साइकोलॉजी। आप लोगों को इस चीज पे अपना ग्रिप हासिल करना है। जब तक आप लोग इस चीज पे ग्रिप हासिल नहीं करोगे तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। और इस पे ग्रिप हासिल करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, आप अपने अकाउंट को जितना आपके पास कैपिटल है उसको 15 से 20 ट्रेड्स में डिवाइड कर दो, तो ये आपके माइंड को जो है ट्रिगर करेगा कि मेरे पास सिर्फ 20 ट्रेड्स करने की अपॉर्चुनिटी है, तो आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाओगे। क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी सिर्फ 20 ट्रेड्स की है। अगर आप 20 ट्रेड्स लेते हो और वो लॉस में जाती है तो आपका अकाउंट वॉश होगा, तो आप लोग जो है स्टक हो जाते हो कि नहीं यार मुझे अपने जोन का वेट करना चाहिए। और जब यकीन करें, जब अपने जोन का वेट करते हो, अपने सेटअप का वेट करते हो, तो मार्केट आपको रिवॉर्ड देती ही है। मगर द थिंग इज कि जब तक आप लोगों में पेशेंस नहीं है, आप लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, भले ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी आपके हाथ लग जाए, आप लोग प्रॉफिटेबल उससे जो है तो नहीं बन पाएंगे। तो अगेन, और जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो इस बात से एग्री करेंगे, ठीक है, कि बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ होती है। उनका सेटअप काम कर रहा होता है, मार्केट उनके जोन में आती है, उनको प्रॉफिट भी मिल जाता है, मगर जोन में आने तक का वेट तो करो एटलीस्ट। उससे आने से पहले ही मार्केट कहीं से कोई कैंडल वगैरह बना लेती है, आपको ट्रैप कर लेती है और आपको जी लगता है कि ये तो मेरे जोन में नहीं है, ये मैं यहीं से ही ट्रेड में एंटर हो जाता हूं और आपका एसएल हिट हो जाता है। मेरी हमेशा एक बात याद रखें, मार्केट ना आपको ट्रैप करती है, ठीक है, और ना मार्केट गलत होती है। मार्केट अपनी जगह पे ठीक होती है, आप गलत सिर्फ हम लोग होते हैं, गलत आप लोग होते हैं। क्योंकि आप लोगों की जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो उस हद तक या उस लेवल तक नहीं है जो उस मार्केट को काबू कर सकें या उसको देख सकें। तो स्ट्रेटेजी, अगर आपके पास हजारों स्ट्रेटेजी क्यों ना हो, जब तक आप लोगों के इमोशन आपके कंट्रोल में नहीं होंगे तो आपका प्रॉफिटेबल बनना जो है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके तरीके भी मैंने आपको बता दिए हैं कि आप लोग वेट करें, पेशेंस रखें, ठीक है, और दिन में 1 या 2 से ज्यादा ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट ना करें, भले उसका एसएल हिट हो या उसका टीपी हिट हो, दैट्स इट। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि आप अपने कैपिटल को 15 से 20 ट्रेड्स में जो है वो डिवाइड कर लिया करें, तो आपके माइंड को सिग्नल जो है वो मिल रहा होगा कि यार मेरे पास इतनी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है। और जब मार्केट आपको सेटअप नहीं बना के दे रही होती तो आप लोगों ने ट्रेड नहीं लेनी, आपको ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप किसी दिन ट्रेड नहीं लेते हो तो आप ऐसा समझ लो कि आपका दिन प्रॉफिट में ही क्लोज हुआ है, क्योंकि आपने गलत ट्रेड नहीं ली और जो प्रॉफिट आपने पिछले दिन बनाया था वो आपके पास सेफ है। सो दैट मींस कि आज का दिन आपका प्रॉफिट पे ही क्लोज हुआ, राइट। तो आपको गलत ट्रेड लेने की क्या जरूरत है। लेकिन ये एक प्रॉपर बिजनेस है, इसको बिजनेस की तरह ही चलाएं, इसको बिजनेस की तरह ही देखें। इसमें प्रॉफिट लॉस दोनों होता है, मगर अपने रिस्क को मैनेज करके और अपने सेटअप का वेट करके। तो पेशेंस इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ये जितनी बीमारियां और जितनी सर्कल मैंने आप लोगों को बताई, इसके पीछे सिर्फ एक रीज़न होता है और वो है पेशेंस, जो कि आप लोगों में होता नहीं है। और वहाँ से ये पूरी गलती जो है, गलतियों पे गलतियां आप लोग स्टार्ट कर लेते हो और एंड तक जाती रहती है ये बात, और आप अपने अकाउंट्स को भी वॉश कर लेते हो और सब कुछ जो है सारी चीज़ें ख़राब कर लेते हो। बाकी इसके अलावा जो है हमारी फॉरेक्स डॉलर फैक्ट्री के नाम से जो है कम्युनिटी भी है, उसके लिंक जो है वो बायो में नीचे मेंशन हुए होंगे। हम अपने कम्युनिटी के साथ जो है प्रॉपर जो है उनके साथ मैं सिग्नल भी शेयर करता हूँ, ठीक है। जिन जोन्स पे मैं खुद ट्रेड लेता हूँ वही जोन उनके साथ शेयर करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो एक्यूरेसी है वो 96-97% है। हमारी जो पुरानी वीडियोस है उसमें यूट्यूब की पूरी वीकली रिपोर्ट हम जो है वो डालते हैं। आज भी वीक क्लोज हुआ है इंशाल्लाह, उसकी भी रिपोर्ट जो है वो हम डालेंगे। उसमें आप लोग खुद भी देख लो कि उसमें ऐसे जो है बहुत ही कम चांसेस होते हैं, जो जितने भी मेरे इनगल्फिंग्स के ऊपर जो स्ट्रेटेजीज हैं, और मेरे स्टूडेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा मार्केट से जो है वो पैसे बना रहे हैं। तो कम्युनिटी को ज्वाइन करें, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। जो मैं सिग्नल प्रोवाइड करता हूं वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं अगले मंथ में जो है तो अपनी कम्युनिटी के साथ एक वेबिनार भी अरेंज करने जा रहा हूं, तो उसका भी हिस्सा बने, जिसमें आप लोग बहुत सी चीज़ें जो है वो सीख सकते हैं। थैंक यू, अस्सलाम।